हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं मिस्टर ली को, जो हमारा आज के इस मूवी का हीरो है। और यहाँ पे हम मिस्टर ली के साथ साथ एक साइंटिस्ट को भी देखते हैं, जिन्होंने मिस्टर ली के ऑर्डर के मुताबिक एक रोबोट बनाया हुआ था। यहाँ पे इस रोबोट को देख के मिस्टर ली सोच में पड़ जाते हैं कि सच में ये रोबोट उनके कहे हुए सारे काम कर सकती है या फिर नहीं। और साइंटिस्ट उनको इस रोबोट की एक एक करके खासियत और स्पेसिफिकेशन बताने लगते हैं। साइंटिस्ट मिस्टर ली को कहते हैं इस रोबोट का नाम है स्काई और ये आपकी ज़रूरत के सारे काम कर सकती है और साथ में तुम्हें इस रोबोट से पूरी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। पर मिस्टर ली को कुछ भी बात पर साइंटिस्ट की यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उनके कमांड के अनुसार ये रोबोट कुछ कर भी पाएगी या फिर नहीं। तुरंत ही उस रोबोट को टेस्ट करने के लिए मिस्टर ली उसे कमांड देते हैं कि अपना अपर जैकेट उतारने के लिए। उनके कमांड के अनुसार वो रोबोट तुरंत ही अपना अपर जैकेट उतारने लगती है। इसके बाद मिस्टर ली फिर से उनको कमांड देते हैं कि घूम जाओ। जैसे ही स्काई मतलब वो रोबोट घूम जाती है, तब उनको नज़र में आता है कि उसके बैक में एक चेन लगा हुआ होता है। उस चेन मतलब उस जिप को देखकर मिस्टर ली साइंटिस्ट की तरफ देख के घूरने लगता है। तो साइंटिस्ट उनको कहता है ये एक न्यू डिज़ाइन है जो मैंने इन्वेंट किया है। ये सुन के मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उन पर, क्योंकि अगर कभी मिस्टर ली को मन हुआ इस रोबोट के साथ बाहर घूमने जाने की और अगर ये बैकलेस पहनी तो सारे लोग तो देख लेंगे कि ये एक रोबोट है। इसके साथ साथ साइंटिस्ट को मिस्टर ली डांटने लगते हैं और साथ में कहते हैं कि क्या तुम्हें दिमाग नहीं है और इस चीज़ को तुम न्यू डिज़ाइन कहते हो, इन्वेंशन कहते हो। ये सारी चीज़ों से साइंटिस्ट समझ जाता है कि मिस्टर ली को ये सारी चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। उसके बाद ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बजट के बारे में बात करने लगते हैं मिस्टर ली से और कहने लगते हैं माफ़ करना, बजट बहुत ज़्यादा कम था जिस कारण ये सारे चेंजेस मैं नहीं कर पाई। ये सारी बातें सुन के मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही साथ मारने के लिए खड़े हो जाते हैं साइंटिस्ट को, जो देख के साइंटिस्ट उनसे तुरंत ही माफ़ी मांग लेती है। इसके बाद मिस्टर ली को कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है, तो मिस्टर ली उस साइंटिस्ट से कहता है ये रोबोट मतलब स्काई को यहाँ पे ही रखे जाओ, मैं पहले इसे चेक करूँगी और अगर मुझे पसंद आया तो जो फाइनल पेमेंट बचा हुआ है वो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँगा। और ये सुनने के बाद साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत ही जल्द उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। इसके बाद तुरंत ही साइंटिस्ट स्काई मतलब उस रोबोट के पास आते हैं। इसके बाद स्काई से कहने लगता है मिस्टर ली ही आज से तुम्हारा ओनर है, तुम्हें उनकी कही हुई हर एक कमांड को मारना है। ये सब सुनते ही स्काई एकदम उल्टा सीधा काम कर देता है और तुरंत ही साइंटिस्ट को एक मुक्का मार देते हैं और साथ ही साथ साइंटिस्ट को कहता है मेरे सिस्टम में किसी का नौकर बनना बिल्कुल नहीं लिखा है, अगर कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती या बार करने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और साथ में साइंटिस्ट को चिढ़ाना भी शुरू कर देती है। ये सब देख के साइंटिस्ट को रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी अभी तक ज़रूर है। और इसी के साथ साथ साइंटिस्ट जल्दी स्काई रोबोट को स्विच ऑफ कर देता है और उसे समझ आ रहा होता है कि ऐसा ही चलता रहे तो उसका बैंक बैलेंस अब नहीं बढ़ने वाला बल्कि और भी ज़्यादा घटने वाला है। इसके बाद साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि मिस्टर ली तो ऐसे रोबोट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अगर उनको इस बारे में पता चला तो वो बिल्कुल भी ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर ली जल्दी ही यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं इसे ठीक करने बैठूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं करूँ तो करूँ क्या। इतनी में ही हम देखते हैं वहाँ पे एक डिलीवरी गर्ल आ जाती है जो केवल वीआईपी वाले डिलीवरी करती है। साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो पहले ही बिना देखे उस डिलीवरी गर्ल को भगा रहा होता है, पर बाद में जब वो उसका फेस नोटिस करता है तब वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उस डिलीवरी गर्ल और उस स्काई रोबोट का फेस एकदम सेम टू सेम होता है। और उस डिलीवरी गर्ल भी स्काई को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। थोड़ी देर में इस साइंटिस्ट के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और इस डिलीवरी गर्ल से कहने लगती है तुम्हारे पास एक ऑफ़र है, पर तुम्हें एक्ट्रेस का रोल करना पड़ेगा और हाँ, तुम्हें एक्ट्रेस बन के यहाँ पे और किसी के नहीं बल्कि एक रोबोट का एक्ट करना पड़ेगा।
साइंटिस्ट की सारी बातें सुनकर वो डिलीवरी गर्ल स्काई के पास जाती है और उसे अच्छे से नोटिस करने लगती है, जहाँ पे उसका हाइट, फेस, फिगर सब कुछ एकदम डिट्टो का डिट्टो एकदम सेम टू सेम होता है। और उसके बाद वो साइंटिस्ट मजाक करते हुए पूछने लगती है, क्या ये मेरी जुड़वा बहन है? उस डिलीवरी गर्ल को साइंटिस्ट समझाते हुए कहते हैं, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है और ये पूरा का पूरा मशीन होती है जो कि अपने मास्टर की सारे कमांड फॉलो करता है, कोई भी सवाल बिना किए। इसके बाद साइंटिस्ट और डिलीवरी गर्ल को एक कार्ड देता है जिसमें 5 मिलियन होता है और ये देख के तो वो डिलीवरी गर्ल बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और साथ में वो साइंटिस्ट उसे ये भी कहता है कि अगर तुम अच्छे से ये रोल कर पाए तो मैं तुम्हें और भी 3 मिलियन पैसे दूंगी। पर एक ही शर्त है, तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा और उनका सारा कमांड भी मानना पड़ेगा। और हाँ, उनको बिल्कुल भी ना पता लगे कि तुम एक रोबोट नहीं हो बल्कि एक इंसान हो। ये सब सुनने के बाद वो डिलीवरी गर्ल अपना दिमाग चलाती है और सोचने लगती है कि पूरी साल को डिलीवरी करके भी मैं इतना सारा पैसा नहीं कमा सकता हूँ, तो इतना आसान रास्ते में पैसा कमाना यही मुझे चुनना चाहिए। इसके बाद साइंटिस्ट का वो कार्ड ले लेता है और ये एक्टिंग का जॉब के लिए मान भी जाती है। इसके बाद साइंटिस्ट एक एक करके उसे पूछना शुरू करता है, क्या तुम्हें ताइक्वांडो आता है? क्या तुम सारे लैंग्वेजेस बोल पाती हो? या फिर क्या तुम्हें बॉक्सिंग आता है? क्या तुम सारे काम कर सकती हो? ये सारी बात सुन के वो डिलीवरी गर्ल तुरंत ही मना कर देती है कि उसे तो ये सब कुछ भी नहीं आते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा मेन फीमेल लीड मतलब ये डिलीवरी गर्ल हमारी एक्ट्रेस है जिसका नाम है लिली। साइंटिस्ट का पूछा हुआ कोई भी काम लिली को नहीं आती थी, इसलिए लिली तुरंत ही उनको उनका कार्ड वापस करने लगता है। कार्ड वापस करता देख साइंटिस्ट उसे रोकने लगता है और बोलने लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी ये सारी चीज़ों की तब तक तुम असली रोबोट मतलब स्काई को याद करना, वो तुरंत ही आ जाएगी तुम्हारी मदद के लिए। क्योंकि साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, इसलिए वो तुरंत ही स्काई रोबोट का सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है और उसका न्यू ओनर बना देता है लिली को। और इसके बाद लिली का हाथ लेके टच करवाने लगता है स्काई रोबोट के ऊपर, जिससे टच की वजह से लिली की पूरी मेमोरी साथ में सब सारी आदतें और सब कुछ उस स्काई रोबोट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और तुरंत ही इसी के साथ स्काई उस साइंटिस्ट को एक बार और मुक्का मार देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लिली के ऊपर ये साइंटिस्ट वार करने वाला है। इस सब के बाद साइंटिस्ट उस डिलीवरी गर्ल मतलब हमारे लिली को एक बार और समझा देता है कि उसे बहुत अच्छे से एक्टिंग करना है, जिससे कि उनके बॉस मिस्टर ली को कानों कान खबर तक ना हो, इससे उसका जान का खतरा हो सकता है, साथ में साइंटिस्ट का भी। ये सब कुछ सुन के लिली उसे हाँ कर देती है। हाँ करने के बाद भी स्काई एक बार और मुक्का मारता है उस साइंटिस्ट को। उसे लग रहा होता है कि ये साइंटिस्ट लिली को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे हमारा मिस्टर ली को देखते हैं, जहाँ पे किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में उनका असिस्टेंट उनसे बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाए। जहाँ पे मिस्टर ली उनको बार बार कहता है कि कुछ भी हो जाए उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा। मिस्टर ली के मुताबिक उस लड़की में कुछ तो खास बात है, क्योंकि उसके पास रहते हुए भी उनको कोई एलर्जी नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ हमें पास्ट का कुछ मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ ड्रिंक करने के कारण मिस्टर ली बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि उनके ड्रिंक में कोई नशे का चीज़ मिला दिया था और नशे के साथ साथ उनका हार्मोनल भी बहुत सारे चेंजेस हो रहा था। और वो होटल के कॉरिडोर में थे, जहाँ पे लिली भी आया हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं लिली का भी एक ही हाल था, उसका भी ड्रिंक में किसी ने नशे का चीज़ मिला दिया था और वो दोनों एक साथ टकरा गए और इसके बाद वो दोनों इम्बैलेंस हो के एक दूसरे को किस करने लगे। और इसके साथ साथ वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और वो दोनों एक साथ उस नाइट को स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब मिस्टर ली की आँख खुलता है तब वो बगल में उस लड़के को नहीं देखता है, पर लिली जाते वक्त एक लेटर छोड़ के गया होता है, जो पढ़ के उनको
इतना पता चलता है कि उस लड़की का नाम क्या था और उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। यहाँ पे हम रियल टाइम पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर ली के घर में लिली एकदम उस रोबोट स्काई के जैसे सजी होती है और बड़े आराम से अपने उस सोफे पे बैठकर फ़ोन चला रही होती है। और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा घबराई भी होती है कि उसने हाँ तो कर दिया, पर मिस्टर ली को कैसे फेस करेगी वो कुछ गड़बड़ ना करते। और इसी टाइम यहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं, जिनको देख के वो रोबोट की तरह एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर ली को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था। मिस्टर ली को बार बार लगने लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसके बाद वो स्काई के पास आ जाते हैं, मतलब स्काई के रूप में लिली के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है क्या तुम ठीक भी हो। मिस्टर ली की घूरती हुई आंखों को देखकर लिली बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उनसे कहने लगती है हाँ मैं तो ठीक हूँ। और तुरंत ही लिली का कॉल आ जाता है, जो देख के मिस्टर ली ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि तुम तो एक रोबोट हो ना, तुम्हारे पास फ़ोन भी है। इनके जवाब में बहाना मारते हुए लिली कहने लगती है हाँ मेरे पास तो फ़ोन होगा ही, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंसान के तौर पे आई हूँ और इंसान के पास मोबाइल तो होता ही आजकल, और यहाँ पे मेरा काम है हर तरफ से आपको सेटिस्फाई करना। तो अगर आप परमिशन दें क्या मैं इस फ़ोन को पिकअप कर सकती हूँ, जहाँ पे मिस्टर ली उसे परमिशन दे देता है। लिली तुरंत ही वो कॉल पिकअप करती है और एज ए रोबोट बात करने लगती है। फ़ोन के दूसरे तरफ लिली की छोटी बेटी थी, जो बार बार पूछ रही थी मम्मा आप कब वापस आओगे। ये सुनने के बाद भी लिली ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि दूसरे साइड पे और कोई नहीं बल्कि वह साइंटिस्ट बात कर रहा हो। और जहाँ पे लिली उनसे कहती है ठीक है मैं आज रात को सिस्टम अपडेट करने के लिए आ जाऊँगी। और हाँ मिस्टर ली मेरे सिस्टम और अपग्रेडेशन से बहुत ज़्यादा खुश है। जो सुन के मिस्टर ली थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है मैंने इसे कब बोला कि मैं इसे सेटिस्फाइंग हूँ। इसके बाद लिली का कॉल कट हो जाता है और वो मिस्टर ली से कहती है आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं, क्या मैं आपके लिए एप्पल छील दूँ। जो सुन के मिस्टर ली कहते हैं अरे वाह तुमको ये भी आता है। जहाँ पे लिली जवाब देती है हाँ मैं एक ऑलराउंडर रोबोट हूँ। इसके बाद लिली एक एप्पल को उठाती है और अच्छे से पील करना शुरू कर देती है, जो देख के मिस्टर ली बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के उठता है और कहता है हाँ नाउ आई गेट इट, मुझे अब समझ में आ रहा है तुम पे क्या प्रॉब्लम है, तुम कुछ ज़्यादा इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हो। ये सब देख के लिली तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसे डर लगने लगती है कि वो अब पकड़ा ना जाए और उसे वो साइंटिस्ट के पास वापस ना दे के आए, क्योंकि इससे उसका 3 अगर ऐसा होगा तो वो 3 मिलियन तो उड़नछू हो जाएगा, साथ ही साथ उसका ये 5 मिलियन भी उससे छीन लिया जाएगा। पर इतने में ही मिस्टर ली बोलने लगता है कुछ और ही। वो ये कहता है शायद इस रोबोट को साइंटिस्ट ने गलती से लाइफ मोड में डाल दिया होगा, और भी काफ़ी सारी बातें वो लिली मतलब स्काई रोबोट को एक्सप्लेन करने लगता है, जिससे ये सब सुन के लिली को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिलती है। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर ली के ध्यान हटाने के लिए वो मिस्टर ली की तारीफ़ करने लगती है, पर इसके तुरंत बाद ही वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने नोटिस किया उसका हाथ कट हो गया था थोड़ा सा और वहाँ से खून भी निकल रहा था। इसके बाद अचानक से लिली को एहसास होता है कि वो कर क्या रहा है और उसके सामने मिस्टर ली है, जिनको इन सब से शक होता है। तो वो तुरंत ही अपना मुंह चेंज करते हुए कह देती है मिस्टर ली मुझे ऐसे ही बनाया गया था, मेरे मशीन में ऑयल भी है और मेरे अंदर खून भी है क्योंकि मैं एक ह्यूमन रोबोट हूँ। इसके बाद ही मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ के उस ब्लड को स्मेल करने लग जाती है, जहाँ पे उनको पता लगता है ये तो बिल्कुल इंसानों जैसी है। यहाँ पे लिली को बार बार लगने लगता है अब तो गया, अब तो भंडा फूट ही गया। पर यहाँ पे कुछ और ही होता है। मिस्टर ली तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उस साइंटिस्ट से। वो बार बार कहने लगता है कि वाह क्या बात है, यहाँ पे तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से बनाया गया है और साथ में इतना डिटेलिंग किया गया है, इस सब चीज़ों में तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। उसे अब पूरा पैसा तो देना बनता ही है। उसके कुछ देर बाद ही वो मेडिकल किट लेने चली जाती है और उसके पीछे लिली रोने लगती है क्योंकि उसका फिंगर कट हो गया था। थोड़ी देर में मिस्टर ली लिली के पास एंटीबायोटिक्स लेके आ जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। पर दर्द होने के बाद भी यहाँ पे
लिली बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि वो चिल्ला नहीं सकती। एक रोबोट को दर्द नहीं हो सकता। इसके कुछ देर बाद मिस्टर ली लिली से कहने लगता है, तुम तो एक रोबोट हो, मतलब तुम मर भी नहीं सकती हो। और इसी के साथ साथ मिस्टर ली एक नाइफ उठाती है और उसे मार नहीं जाने वाला होता है कि लिली उनको रोक लेती है और साथ में कहने लगती है, मैं खुद ही डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। और इसके बाद सामने रखी हुई एक वाइन का बॉटल उठाता है और खुद के सर में फोड़ देता है। और साथ ही साथ ऐसे एक्ट कर रहा होता है जिससे कि उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। पर कुछ ही देर में लिली बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश होता हुआ देखकर मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा घबरा हो जाता है कि शायद ये रोबोट ख़राब ना हो गई हो या फिर शायद वो स्विच ऑफ हो गई हो। तो उसके बाद वो लिली की पूरी बॉडी में ऑन बटन ढूंढने लगती है। पर थोड़ी देर में लिली को होश आ जाती है और वो उठ के फिर से बैठ जाती है, जिससे कि मिस्टर ली को बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस होती है कि कम से कम ये अब फिर से रिस्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर बाद लिली मिस्टर ली से कहती है, अब समय हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे सिस्टम और फंक्शन को अपग्रेड करने के लिए साइंटिस्ट के पास वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद वो सोफे से उठकर रोबोट की तरह चल रही होती है बाहर की तरफ। और उसी टाइम मिस्टर ली उसे रोक लेता है क्योंकि उसी टाइम बाहर से एक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है, जहाँ से मिस्टर ली का असिस्टेंट कुछ सामान लेके आया होता है। उन लोगों को देखकर वो दोनों जल्दी ही दरवाजे के पीछे छुप जाती हैं। असिस्टेंट के हाथ में मिस्टर ली के मंगवाया हुआ बहुत सारे सामान होता है और उसी वक्त वहाँ पे मियाँ भी आ जाता है, जो असिस्टेंट से मिस्टर ली के न्यू सेक्रेटरी के बारे में पूछता है और जिससे उसे पता लगता है कि ये सेक्रेटरी एक लड़की है। उसके बाद मियाँ मिस्टर ली की घर के अंदर जाने की ज़िद करती है, पर असिस्टेंट उनको रोक लेती है और कहने लगता है कि अगर आप ज़बरदस्ती उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। बेहतर यही होगा कि आप उनसे बाद में मिल लीजिएगा। ये सारी बात सुनने के बाद मियाँ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते लिली को, जो कि मिस्टर ली के एकदम पास होती है और उसे ऐसा फील होता है कि मिस्टर ली का बॉडी उसकी बॉडी को दबा रहा है। वो बार बार मिस्टर ली की लिप्स, मसल और आँख और सब कुछ घूरे जा रही थी, जो देख के मिस्टर ली थोड़ा सा एम्बरेस फील करता है और उसे पूछने लगते हैं कि तुम असल में कहना क्या चाहते हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से हटना तो चाहते थे, पर गलती से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए और किस कर लिए। और इस किस की वजह से मिस्टर ली को फिर से शक होने लगता है कि ये तो बिल्कुल एक इंसानों की तरह है। वहाँ पे तुरंत ही मिस्टर ली का असिस्टेंट आ जाता है और आके तुरंत ही मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट पर चिल्लाने लगता है। तुरंत ही वो दौड़ती है अपना मेडिसिन लाने के लिए, पर मिस्टर ली दौड़ पाए ही नहीं क्योंकि उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो भी एलर्जी की वजह से, और वो हिल तक नहीं पा रहे थे और बार बार लिली को उस मेडिकल किट की तरफ इशारा कर रहे थे। लिली को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, पर वो उस मेडिकल किट के पास जाती है और वहाँ से जल्दी जल्दी वो एलर्जी की दवा ढूंढने लगती है और इतनी में ही मिस्टर ली बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद लिली उनको दवा तो दे देती है, पर उसको समझ में नहीं आ रही होती है कि एक इंसान को ह्यूमन से कैसे एलर्जी हो सकती है। और तभी उसके बेटे की याद आती है कि उसकी बेटी को भी ये सेम बीमारी है, उसे भी ह्यूमन से एलर्जी है। उसके बाद वो ये भी सोच में पड़ जाती है, अगर इसे ह्यूमन से सच में एलर्जी है तो मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ, तो फिर वो मुझसे एलर्जी क्यों नहीं हुआ। और इतनी ही देर में वहाँ पे फिर से मिया आ जाती है और वो लिली को देख लेती है, साथ में पूछने लगती है, क्या तुम ही हो मिस्टर ली की न्यू सेक्रेटरी। जिसके जवाब देते हुए लिली कहती है, हाँ तुमने सही समझा, मैं ही हूँ उनके न्यू सेक्रेटरी। यहाँ पे हम देखते हैं लिली और मिया एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और मिया बार बार लिली को पर्सनल अटैक करता है उसकी मम्मी के बारे में। लिली को ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसके बाद वो तुरंत ही मिया को एक पंच मार देती है, जिसके बाद मिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो लिली से कहने लगता है कि आज से 3 दिन बाद मिस्टर ली का बर्थडे है और देखना इसके बाद मैं कैसे उनसे तुम्हें बाहर फेंकवाती हूँ। जिससे जवाब में लिली कहने लगती है, जो मर्ज़ी कर लो, पर एक बात ध्यान में रखो, अगर वो अभी होश में आ गए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शायद तुम्हें ही होगी।
इसके बाद गुस्सा करते करते मिया यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर ली को भी होश आ जाती है और वो उठने के बाद लिली को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहता है उसको जान बचाने के लिए। उसके बाद बारीकी से वो अपने एलर्जी के बारे में भी लिली को बताने लगता है कि बचपन में ही उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद से ही उसे इंसानों से एलर्जी शुरू हो गया। ह्यूमन बॉडी को छूने के बाद से ही मुझे ये तकलीफ़ें होने लगती है और इससे मेरी जान भी जा सकती है। पर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लिली उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनाती, बल्कि उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है और साथ में उसको शांत करवाते हुए ये भी कहता है कि कोई बात नहीं, अब से मैं हमेशा तुम्हारी साथ रहूँगी, तुम्हें ये सारी चीज़ों से टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपने इमोशन को छुपाने के लिए वो उसके पास से दूर जाने लगती है। उन दोनों के बीच सिचुएशन एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड बन जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली लिली से कह रहे होता है कि हो तो तुम रोबोट पर बात एकदम इंसानों जैसे करती हो, फुल ऑफ सेंटिमेंटल। इसके बाद लिली मिस्टर ली से कहते हैं कि अभी तो मैंने आपका जान बचाया है, तो इसके बदले में कुछ तो रिवॉर्ड मुझे मिलना ही चाहिए। जिसको सुनते हुए मिस्टर ली उससे कहता है तुम हो तो रोबोट, तुम रिवॉर्ड से करोगी क्या और रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें क्या चाहिए। जिसके लिली जवाब देता है कि भले ही मैं एक रोबोट हूँ पर मैं आपके साथ तो एज अ ह्यूमन बीइंग रहूँगी, तो ह्यूमन के लिए पैसों से अच्छा रिवॉर्ड और क्या ही हो सकते हैं। पैसे की बात सुनते ही मिस्टर ली उससे फिर से पूछने लगता है कि तुम पैसों का क्या करोगे। यहाँ पे लिली बोलने ही वाली थी कि अपने बच्चे के लिए, पर वो बातों को घुमाते हुए कहती है अभी मैं एक इंसानों के जैसे रहूँगी, तो इंसानों की भी तो कुछ ज़रूरतें हैं ना। उसे ताने मारते हुए ली कहता है लग ही रहा है तुमको साइंटिस्ट ने बनाया है, वो भी पैसों के पीछे भागता है और तुम भी। इसके बाद मिस्टर ली लिली से पूछने लगती है तुम्हें कितना पैसा चाहिए, जिसमें इशारा करते हुए लिली अपना 5 उंगली दिखाता है। लिली तो 5,000 कह रही थी, पर तुरंत ही गलत समझ के मिस्टर ली उसको 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। लिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि पैसा बनाना तो बहुत ही आसान काम है। ये सब कहने के बाद लिली मुस्कुराती रहती है और दूसरी तरफ मिस्टर ली सोचने लगता है कि ग्रैंडमा की बर्थडे के टाइम पे मैं स्काई को साथ लेके जाऊंगा, एज अ गर्लफ्रेंड सबके सामने इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। इसके बाद ग्रैंडमा को और कोई टेंशन नहीं रहेगी और इसी के साथ साथ मैं भी टेंशन से आज़ाद हो जाऊंगी। मुझे वो और ब्लाइंड डेट से कम नहीं भेजेंगे। हो सकता है मुझे इससे शादी करना पड़े, पर कोई बात नहीं, ये तो एक रोबोट है। इसके बाद मिस्टर ली लिली से एक इवेंट पे चलने के लिए कहते हैं और साथ में वहाँ पे जाने के लिए एक रिवॉर्ड देने की बात करते हैं। रिवॉर्ड सुन के लिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और उस दिन का दिखाया जाता है जिस दिन वो लोग इवेंट में आए होते हैं। इवेंट के आने के बाद मिस्टर ली लिली को बार बार समझा रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी चीज़ें यहाँ पे होंगी या पूछा जाएगा वो सब मैं ही हैंडल कर लूँगा। यहाँ पे हम ली के फैमिली फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो लोग लिली मतलब स्काई को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि ये एक रोबोट है। उनको लगता है ये एक ह्यूमन बीइंग है और वो भी मिस्टर ली के साथ, जो देख के वो लोग ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ली इन लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रहता था। और यहाँ पे साथ ही साथ मिया भी होती है जो लिली को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस्टर ली के साथ लिली को देख के वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। थोड़ी देर में वो गुस्से में अपनी ग्रैंडमा के पास चली जाती है और ली की ग्रैंडमा के पास जाने के बाद उस लड़की मतलब लिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। ग्रैंडमा लिली को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है और वो सोचने लगती है कि ये लड़की मिस्टर ली के साथ कैसे खड़ा है, इसे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई भी एलर्जी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में वो मिस्टर ली से बात करने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पे ग्रैंडमा लिली के बारे में मिस्टर ली से पूछता है तो मिस्टर ली ग्रैंडमा को जवाब देती है कि हम लोगों को बैंग फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि मिस्टर ली का पहले से ये गर्लफ्रेंड है। जिसके जवाब में ग्रैंडमा मना कर देती है और साथ में ये भी कहते हैं कि ये एंगेजमेंट हम अभी तोड़ नहीं सकते और तुम्हें फ्यूचर में जाके पता होगा कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने कोई भी गलत डिसीजन तुम्हारे लिए नहीं लिया है।
इसके बाद थोड़ी देर में हम जाओ को देखते हैं, जो एक ट्रेडिशनल तरीके से टी कप को लाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में वो ट्रेडिशनल चाय की कप लेके मेड आ जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं मिया मेड को कुछ इशारा कर रहे थे, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद एक कप जब लिली की ओर बढ़ाया जाता है तो लिली तुरंत ही उस कप को लेने के लिए टच करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। उसके बाद वो कप ग्रैंडमा लेने जाते हैं, पर लिली उस कप को लेके अपने मुंह पे डाल देती है उसकी सारी चाय, जिससे कि ग्रैंडमा उसे ना पकड़ पाए और उनको चोट भी ना लगे हाथ में। यहाँ पे लिली को महसूस होता है कि उसने एक गड़बड़ी कर दी है और वो बहाने मारने लगती है कि ग्रैंडमा मुझे पता है, आप थोड़ी देर में इस कप की सारी चाय मेरे फेस पे फेंकेंगे, इसलिए मैंने खुद ही पहले फेंक लिया। ये सब देख के मिस्टर ली बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाती है कि इस पानी की वजह से लिली के सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना आ जाए। लेकिन यहाँ पे लिली को कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर में लिली ग्रैंडमा के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक लाती है और साथ में उनको बर्थडे के लिए बहुत सारा विशेस देती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कुछ जलने की बू आ रही थी और वो और कुछ नहीं बल्कि मिया की बाल जल रहे थे, पर मिया को अभी तक कुछ महसूस नहीं हो रहा था। जब भी उसने नोटिस किया कि वो बाल उसके जल रहे, तब वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है और घबरा भी जाती है, साथ में बहुत ज़्यादा तमाशा भी खड़ा कर देती है। और साथ ही साथ ये इवेंट बहुत ही जल्दी एक मैसअप में बदल जाते हैं, जहाँ पे मिया भाग रही होती है और सभी लोग उससे दूर भाग रहे होते हैं। मिया भागती हुई ग्रैंडमा के पास जाती है, पर ग्रैंडमा भी उसे दूर कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है। इसी टाइम लिली अपना दिमाग का यूज़ करती है और सामने रखी हुई फ्लावर वास को उठाती है और फ्लावर को निकाल के उस फ्लावर वास का पानी लिली के ऊपर डाल देती है, जिससे कि वो उसका बालों का आग बुझ जाता है। इसके बाद ही मिया अपनी सारे इल्ज़ाम लिली पे लगाने लगती है। मिया कहती है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है और मेरे साथ भी, ये सब ने तुम्हारी वजह से हो रही है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे स्काई रोबोट को नोटिस करते हैं, जो लिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ रिपीट कर रहा होता है और साथ में वो नोटिस भी कर रही होती है, जिससे कि अगर लिली को कुछ भी तकलीफ़ होती है या कोई मुश्किल में पड़ जाती है, वो तुरंत ही वहाँ पे फटाक से उसे बचाने चला जाए। दूसरी तरफ गुस्से में आके मिया लिली के हाथ से वो केक लेके फेंकने वाली थी कि तुरंत ही वो केक मिस्टर ली पकड़ लेते हैं और साथ में ग्रैंडमा को वो एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। मिस्टर ली को ग्रैंडमा मना नहीं कर पाई और वो केक एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिली अपना ड्रेस ठीक करने के लिए वॉशरूम गई होती है, जिसके पीछे पीछा करते हुए मिया भी आती है और बोलने लगती है, अब तुम अकेला हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुरंत ही बाद हम देखते हैं वहाँ पे मिया के पीछे वो स्काई रोबोट आ गई होती है, जो कहने लगती है, अब समय आ चुका है, इस छोटी बच्ची से लिली को बचाना ही पड़ेगा। मिया को अचानक से लिली की आवाज़ आती है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि लिली की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो तो रेस्ट रूम पे गई होती है। वो तुरंत ही पीछे घूमती है और वहाँ पे वो देखती है कोई भी नहीं है और वो घबरा जाती है। तुरंत बाद उसके दूसरे साइड से आवाज़ आती है, जो था स्काई रोबोट की। वो कह रही होती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। वो ऐसे ही बार बार मिया के आसपास बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है, जो देख के मिया जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। और इसी के बीच में हम देखते हैं वॉशरूम से निकल के लिली फिर से इवेंट ज्वाइन करती है और थोड़ी देर में पार्टी में डांसिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे लिली को मिस्टर ली डांस के लिए अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। पर हमारी लिली को तो डांस आता ही नहीं था और वो डांस के चलते हुए बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करती है, जिसे देखते हुए मिस्टर ली कहता है, तुम तो एक रोबोट हो ना, साइंटिस्ट ने कहा था तुम्हें सब कुछ आता है, तुम एक मामूली सी डांस नहीं कर पा रही हो। जिसके जवाब देते हुए लिली कहती है, मुझे डांस तो आता है, पर सिंगल वाला, कपल वाला डांस हमें नहीं सिखाया गया है। जिसके जवाब देते हुए मिस्टर ली कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम बस मेरे हार्ट रेट, मेरे रिदम को और साथ में मेरे आंखों पे नज़र डाल के बस मेरे फुट स्टेप को फॉलो करो, इसके बाद तुम अपने आप ही डांस करने लग जाओगे। और इसके साथ साथ वो लोग डांस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम फिर से मिया को देखते हैं, जहाँ पे स्काई रोबोट मिया को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही होती है।
जहाँ पे गुस्से में आकर स्काई रोबोट मिया को थप्पड़ भी मारती है और पंचेस भी। और इसके लिए मिया का बार बार चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लवी टवी कपल बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है। इसके बाद थोड़ी देर में मिया वहाँ से भाग आती है और इवेंट ज्वाइन करती है, जहाँ पे आकर वो देखती है लिली तो पहले से ही यहाँ पे मिस्टर ली के साथ डांस कर रही है। वो लिली को देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। उसके बाद मिया फिर से उस डोर की ओर देखती है तो वहाँ पे स्काई रोबोट दिखती है। वो दोनों को एक साथ देखी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो फिर से एक बार जब देखती है तब स्काई रोबोट वहाँ से गायब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। और यहाँ पे तो लिली ने भी स्काई को नोटिस किया था और साथ ही साथ लिली समझ जाती है कि इस बार तो मिया को हम दोनों पे शक ही हो जाएगा। इसके बाद लिली अपने आप में ही बड़बड़ करने लगती है। इसके ज़रिए वो स्काई रोबोट को मैसेज दे रहा होता है कि तुमने जो किया वो सब तो ठीक किया, पर ऐसे ही अगर हम दोनों सबके सामने आते रहे तो हमारा फंडा बहुत ही जल्दी फूट जाएगा। तो अच्छा यही होगा तुम इस इवेंट से थोड़ा दूर में ही रहो, नहीं तो कोई भी तुम्हें आसानी से ढूंढ पाएगा। स्काई उसकी बातों में एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है तुरंत ही। दूसरी ओर फिर से हम मिया को देखते हैं जो अपने बदमाशी सोच में पड़ी हुई होती है कि वो लिली से पीछा कैसे छुड़ाए। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं मिस्टर ली को कुछ अर्जेंसी काम आ जाता है, जिसके लिए वो साइड में कुछ ही मिनट के लिए लिली को अकेला छोड़ के चली जाती है। और लिली को अकेला देख के मिया एक वेटर के पास जाती है और उसे कहने लगता है, देखो उस लड़की की ड्रिंक पे कुछ मिला दो, इससे वो लड़की तुम्हारी हो सकती है। जिसके मना करते हुए वो वेटर साफ मना कर देता है, पर इसके बाद भी मिया उस वेटर को लालच देने लगता है, जिस कारण उसकी बातों में आ जाता है वो वेटर। और उसके बाद वो वेटर नशे का कुछ सामान उसके ड्रिंक पे मिला दिया होता है और उस ड्रिंक को पीने के बाद लिली को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा होता है। उसके बाद वो वेटर लिली को लेके एक कमरे में जा रही होती है और पीठ पीछे ये सब मिया देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि इस बार लिली उसके रास्ते से हट गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो वेटर लिली के साथ बहुत ही बदतमीज़ी कर रही थी और साथ में ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहा था। लिली बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में थी, पर फिर भी वो वेटर को बार बार अपने से दूर कर रही थी और धक्के मार के दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं इवेंट के स्टेज में आ जाती है मिया, जहाँ पे वो सबको अनाउंस करने लगती है कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं प्ले करने वाली हूँ, जहाँ पे एक लड़की की असलियत आप सब लोगों को पता चल जाएगी। इसी के दौरान वहाँ पे मिस्टर ली भी आ जाते हैं, जो अपने असिस्टेंट को लिली को ढूंढने के लिए कह देते हैं। तभी भी लिली उस कमरे की अंदर होती है और दूसरी तरफ मिया स्टेज के ऊपर बहुत ही अच्छे बातें करने लगती है और साथ में मिस्टर ली को वो कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ एक लड़का मिलने आया था और वो उसके पीछे पीछे चली गई? और ऐसे ही बहुत सारी बुरी बुरी बातें मिस्टर ली को मिया बोल रही थी और उस टाइम मिस्टर ली गुस्सा करके मिया को चुप करवा देती है। मिया फिर से कहने लगती है, मुझे पता है तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, पर रुक जाओ, यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा शो शुरू होने वाला है अभी, जहाँ पे उसकी सारी सच्चाई तुम्हारे आंखों के सामने साफ साफ होगी। मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं मिया के ऊपर और वो कहने लगते हैं, अभी के अभी तुम स्टेज से नीचे उतरो, मैं तुम्हारी इस अनबुनी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ें फोर्स करते हुए मिस्टर ली को मिया देखने के लिए कहती है और उसी वक्त वहाँ पे लिली भी आ जाती है और लिली आते हुए कहने लगती है मिया को, मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम कौन सा सीक्रेट किससे बताने वाले हो और वो लड़की कौन है। यहाँ पे मिया लिली को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट में होती है कि कोई बात नहीं, कैमरा ने तो सारी चीज़ें कैप्चर कर ही लिया होगा। इसके बाद मिया उस बड़े से स्क्रीन पर वीडियो प्ले करने के लिए कहती है, जहाँ पे वीडियो प्ले तो हो जाती है पर वहाँ पे लिली की वीडियो नहीं होती, बल्कि उस टाइम की वीडियो होती है जहाँ पर वेटर के साथ मिलके मिया लिली के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही होती है और जहाँ पे वो कहती है उसके ड्रिंक पे ड्रग्स मिलाने के लिए। ये सब दिखाने के बाद भी वो फिर से लिली के ऊपर ब्लेम डालने लगती है कि जानबूझकर ये वीडियो इसने बनाया है ताकि वो मुझे नीचा दिखा पाए और मुझे फंसा पाए। दूसरी ओर हमारी लिली भी कम नहीं जाती, वो भी ड्रामा करने लगती है जैसे कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो।
कि आप लोग खुद ही देखिए, मियाँ मेरे बारे में कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, इसके कारण मेरा नाम बिल्कुल ख़राब हो सकता था। ली समझ गया होता है कि लिली यहाँ पे नाटक कर रही है और वो लिली को कहती है इतना भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ओवर एक्टिंग कम करो। इसके बाद वो वेटर भी वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे जो जाओ होता है वो मियाँ के खिलाफ़ चला जाता है। इसके बाद क्यों ना वो लोग इस पार्टी में आईटी वालों को बुला लें, वो लोग तो बहुत ही आसानी से इस सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक कर पाएंगे और पता भी लगा पाएंगे कि ये फुटेज नकली है या फिर बनाया गया है या फिर असली है। इतने में ही वहाँ पे वो वेटर भी आ गया होता है जो सब कुछ बता रहा होता है, पर मियाँ बार बार इसे फेक कहती है। थोड़ी देर में ही वहाँ पे आईटी वाले आ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो आईटी वाले सब कुछ चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि ये वीडियो असली है, कोई भी फेक नहीं है। जो सुन के वेटर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लियो उस वेटर को फिर से धमकाना शुरू कर देता है और उसे फिर से नील डाउन करवा देता है। लिली यहाँ पे फिर से ड्रामाबाजी शुरू कर देती है कि मियाँ मेरे साथ ऐसे करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिसके जवाब में मिस्टर ली कहते हैं अभी के लिए फ़िलहाल तुम यहाँ से चलो, बाकी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। इसके बाद लिली मियाँ को जीप निकाल के चला रही होती है। उसके बाद वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और यहाँ पे लिली चला रही थी और बड़े मज़े से यहाँ पे मिस्टर ली नैप ले रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में लिली सामने वाली गाड़ी को टक्कर मार देती है, जो देख के उस दूसरे वाली गाड़ी की ओनर निकालता है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने भी लगता है। ये सब देख के लिली गाड़ी से निकलती है और साथ ही साथ उन दोनों के अंदर खींचातानी शुरू हो जाती है, जिस कारण लिली के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो खुल के उस गाड़ी की ओनर के हाथ में आ जाता है। लिली बार बार उस ओनर से अपना ब्रेसलेट मांगती है, पर उसका कोई भी बात ना सुनते हुए वो ओनर गाड़ी की रूफ में वो ब्रेसलेट फेंक मारती है, जो देख के लिली बहुत ही मेहनत से गाड़ी के रूफ में चढ़ती है और बहुत ही प्यार से उस ब्रेसलेट को उठाकर फिर से पहन रही होती है। अभी तक मिस्टर ली सोया हुआ था, पर जब उसको महसूस हुआ कि गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, तब उसका नींद खुला और वो देखा कि वहाँ पे तो लिली है। वो निकलता है साथ ही साथ और उस पर चिल्लाने लगता है और दूसरी तरफ वो ओनर चिल्लाने लगता है कि उसे अपनी भरपाई करने के लिए, पर मिस्टर ली तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे, वो लिली के ऊपर ही चिल्लाए जा रहे थे। इसके बाद लिली ध्यान से सुनती है उस ओनर की बातें और उनको चिल्लाने लगता है कि तुम जितने पैसे मांग रहे हो मैंने उतना भी नहीं ठोका, उस गाड़ी को उतना डैमेज हुआ ही नहीं है। पर ली उस ओनर की मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। लिली मिस्टर ली को पैसे देने से मना करती है और उनको भी साफ मना कर देता है। साथ में वो ये भी कहती है थोड़ा इस तरफ भी नज़र दे दो, उसने मेरा ब्रेसलेट तोड़ दिया है। जिसको सुनते हुए वो ओनर चिल्लाने लगता है और उसे कहने लगता है ये मामूली सा ब्रेसलेट, ये तो एक किसी स्टॉल से उठाए हो तुम, वो एक प्लास्टिक का ब्रेसलेट है जो कि पूरा का पूरा नकली है, तुम्हें लगता है इसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा। ये सब सुन के मिस्टर ली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो अपना मुंह खोलता है और उस ओनर को अपना नाम बताने लगता है और इसके बाद उनका नाम सुन के वो ओनर डर के मारे अपना गाड़ी लेके भाग ही रहा होता है कि लिली फिर से बोल पड़ती है देखो तुम्हारा गाड़ी डैमेज तो हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें 200 दे सकती हूँ। जहाँ पे अब तक वो ओनर लाखों में पैसा मांग रहा था, वहाँ पे 200 सुन के ही वो राज़ी हो जाता है। वो 200 ले लेता है और साथ में बहुत सारा थैंक यू बोल के वहाँ से चला भी जाता है। इसके जाने के बाद लिली मिस्टर ली से हेल्प मांग रहा होता है उस गाड़ी के रूफ से नीचे उतरने के लिए, पर मिस्टर ली मना कर देती है और साथ में ये भी कहता है तुम तो एक रोबोट हो ना, मेरी हेल्प की तुम्हें क्या ज़रूरत है। जहाँ पे लिली कहती है हाँ मैं एक रोबोट हूँ, पर अभी तो मैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह बाहर निकली हूँ ना। उसके बाद वो फ्लेक्स दिखाते हुए घूमते हुए नीचे उतरने की कोशिश करती है। वो ज़्यादा फ्लेक्स करके उल्टा हो के नीचे ऐसे गिरती है जैसे कि उसकी बॉडी के सारे हड्डी एकदम टूट गई होती है। इसके थोड़ी देर बाद लिली टेढ़े मेरे तरीके से उठती है और उसके बाद मिस्टर ली उससे घर का नेविगेशन पूछती है, जिससे लिली साफ मना कर देती है। जिससे मिस्टर ली फिर से कहते हैं तुम तो एक रोबोट हो ना, तुम पे तो मैप पहले से इंस्टॉल है। ये सर के बहाना मारती हुए फिर से लिली कहती है हाँ इंस्टॉल तो था, पर वो ड्रिंक लेने की वजह से मेरा सिस्टम कुछ गड़बड़ आ गया है और मेरा सिस्टम सही से काम भी नहीं कर रहा है।
तो मिस्टर ली कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इस बार मैं ड्राइव करता हूँ। यहाँ पे इसके बाद वो लोग घर पे पहुँच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद लिली मिस्टर ली के सामने अपना हाथ आगे करता है। मिस्टर ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इस वजह से वो अपना फेस लाके उसके हाथ में रख देते हैं। पर लिली कहती है आपका फेस नहीं मांग रही हूँ, बदल में मेरी रिवॉर्ड मांग रही हूँ। जिसके जवाब देते हैं मिस्टर ली कहते हैं कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। लिली इसकी बात सुन के तुरंत ही सोचने लगती है, अगर कल सुबह तक मैं इंतज़ार करूं और वो पैसों के मामले में वो मुझसे नेगोशिएट करने लग जाए तो मैं तो बार्गेनिंग भी नहीं कर पाऊंगी, मुझे अभी के अभी पैसे लेना पड़ेगा। उसके बाद वो मिस्टर ली के पीछे पीछे भागती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली अपना टाई को उतार ही रहा होता है कि उसे एहसास हो जाता है पीछे कोई तो उसे घूर रहा है अजीबोगरीब तरीके से। तुरंत ही वो पीछे मुड़ता है और लिली को देखता है। यहाँ पे मिस्टर ली के डरने के बजाय मिस्टर ली का फेस देख के लिली डर जाती है और साथ ही साथ पास में रखी हुई स्विमिंग पूल के ऊपर गिर जाती है। लिली स्विमिंग पूल पे डूब रही होती है क्योंकि उसे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आता है और वो सच में चिल्ला रहा होता है। उसे देख के मिस्टर ली सोचता है कि वो तो रोबोट है, उसे बेशक आता ही होगा स्विमिंग, वो नाटक कर रही है। पर उसने थोड़ी देर बाद जब सच में नोटिस किया कि वो डूब रहा है तो वो तुरंत ही स्विमिंग पूल के अंदर आ जाता है और साथ में लिली को बचा लेता है। तुरंत ही हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो छोटी बच्चियाँ पानी में तैर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे एक बच्ची डूब रही थी जहाँ पे उसके साथ दूसरी बच्ची भी डूब रही होती है। वहाँ पे तुरंत ही उसका डैड आता है और उनमें से एक बच्ची को बचाता है और जिस दूसरी बच्ची को नहीं बचाया जाता है वो और कोई नहीं बल्कि लिली होती है। और उसी समय से लिली को पानी से डर लगता है, उसे इस बात का डर होता है कि वो डूब ना जाए। उसके बाद हम रियल टाइम में आ जाते हैं जहाँ पे लिली की बेहोशी की हाल देख के लिली बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो उसे CPR देने लगता है। उसके बाद साथ ही साथ वो साइंटिस्ट को भी फ़ोन करने लगता है, पर साइंटिस्ट तो फ़ोन ही उठा रहा होता। उसके बाद ली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, कॉल किसे करे। उसके बाद वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल कर ही रहा होता है कि वहाँ पे तुरंत ही लिली का आँख खुल जाती है। उसे जागते हुए देखकर लिली के पास तुरंत ही मिस्टर ली आ जाता है और साथ में वो ये कहने लगते हैं रुको मैं देखता हूँ तुम्हारी सिस्टम में पानी वानी ना चला गया हो। और साथ में वो उसके बैग पर जिप ढूंढने लगती है, पर उसे चेक करने के बाद भी कोई भी जिप नहीं मिलता लिली के पीठ में। उस जिप को ना देख के मिस्टर ली को बहुत ही शक होने लगता है लिली पर, और लिली को भी तब भी एहसास होता है। तब वो मिस्टर ली को बहाना मारते हुए कहती आपने तो खुद ही कहा था कि आपको जिप वाली डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसी वजह से साइंटिस्ट ने इसे निकाल दिया है और सिस्टम को भी चेंज कर दिया है। इसके बाद मिस्टर ली कहता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारा कपड़ा चेंज करवा देती हूँ। और उसकी ये बात सुनकर तो लिली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, साथ में शर्मा भी जाती है और वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। दूसरे साइड हम देखते हैं मिस्टर ली तो चेंज करके प्रिपेयर होके पहले से ही बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे तुरंत चेंज करके लिली भी आ गई होती है। पर यहाँ पे मिस्टर ली को लिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक होता है, मतलब स्काई रोबोट के ऊपर, जिस कारण वो एक लोहे का पकड़ लेके आ जाता है और साथ में उससे लिली को चेक करने लग जाता है। और साथ में पकड़ के साथ साथ स्क्रू ड्राइवर और एक ड्रिल मशीन भी लेके आके लिली को चेक कर रहा होता है। और यहाँ पे लिली मतलब हमारा स्काई रोबोट बोल रहा होता है मैं एक स्काई रोबोट हूँ। और इस समय पता लगता है कि यहाँ पे सच में स्काई रोबोट है, ना कि लिली। लिली तो ये सारी सीन ऊपर सीढ़ियों के बगल से देख रही होती है, क्योंकि लिली को पहले से ही पता हुआ था कि थोड़ा सा शक तो उस पर हुआ ही है मिस्टर ली का, इसलिए उसने बहुत ही अच्छी टाइम पे उसके जगह रियल रोबोट को रख दिया था। और दूसरी तरफ तो मिस्टर ली उसे चेक कर ही जा रहा था और साथ में स्काई रोबोट को कमांड देता है कि ऊपर का जैकेट उतारने के लिए। उसके उतारने के बाद उसे फिर से वो जिप देखती है उसके बैग में, जो देख के वो फिर से शक करने लगता है और वो पूछने लगता है कि थोड़ी देर पहले जब मैंने चेक किया तब तो तुम्हारे बैग में कोई जिप नहीं था, अभी कैसे आ गया फिर से। स्काई रोबोट यहाँ पे बहुत ही होशियारी से कहने लगती है अगर मैं इस जिप के ऊपर एक स्किन कलर का स्टिकर लगा दूंगी तो वो फिर से गायब हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर ली कहता है ठीक है। उसके बाद वो फिर से उसे चेक करने लग जाता है, जहाँ पे स्काई अपना स्किल दिखाते हुए उसे उठाता है और नीचे पटक देता है।
और ये जोर शोर का झटका खाते हुए मिस्टर ली को यकीन हो जाता है कि ये कोई रियल ह्यूमन नहीं है बल्कि रोबोट ही हैं। ऊपर से लिली ये सब कुछ देख रही होती, उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर लिली और मिस्टर ली अपने ऑफिस के केबिन में होती हैं और तुरंत ही वहाँ पे मिया भी आ जाती है, जो आने के बाद अपने जर्मन की क्लाइंट के बारे में मिस्टर ली से बात करने लगती हैं। यहाँ पे उसका जवाब देते हुए मिस्टर ली कहने लगता है तुम वहाँ पे स्काई को लेके जा सकते हो क्योंकि उसे सारे लैंग्वेजेस आते हैं 8 के 8। यहाँ पे मिया थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि स्काई रोबोट एक रोबोट है। उसे लगता है ये तो लिली है, इसे ये सब कब से आने लगा। और वहाँ पे लिली वहाँ पे कहने लगती है हाँ मुझे 8 के 8 लैंग्वेज ही आते हैं। उसके बाद उसे टेस्ट करने के लिए मिया बोलने लगती है सारे लैंग्वेजेस में बात करने के लिए, पर यहाँ पे उसको मना करते हुए लिली कहती है मैं सीधा जाके मीटिंग में क्लाइंट के सामने बात करूँगी। लिली के बारे में मिया मिस्टर ली को कुछ तो राज बताने वाली थी, पर यहाँ पे लिली मिया को रोक लेती है। उसके बाद वो लोग उस कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं। उसके बाद ये मीटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे लिली को समझ में नहीं आ रही होती है कि वो करे तो क्या करे। जहाँ पे मिया उसे धमकियाँ देने लगती है कि अभी भी समय है, सब कुछ सच बता दो और इस कंपनी से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगी। पर हमारा लिली बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, वो उस रोबोट तक अपने सिग्नल पहुंचाते लगता है और सारे क्लाइंट और सबके सामने मिया अपनी मुंह खोलती है और सब कुछ बता देती है कि लिली और कोई नहीं मेरी ही खुद की सगी बहन है। इससे हमें पता लगता है कि बचपन में जो बच्ची पानी में डूब रही थी वो 2 बच्ची और कोई नहीं लिली और मिया ही थी। थोड़ी देर में ही वहाँ पे ग्रैंडमा भी आ जाती है और मिया फिर से बकबक करना शुरू कर देती है कि यहाँ पे लिली कोई रोबोट नहीं है, वो रोबोट बनने का नाटक कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन है और जानबूझ के इस कंपनी में भी आई है। लिली ये सब कुछ ना जानने की नाटक करती है और मिया को कहती है तो मिया सब क्या बके जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे एक डिलीवरी गर्ल आती है जो बिल्कुल लिली की तरह दिखती है और ये डिलीवरी गर्ल कोई और नहीं बल्कि स्काई होती है जो बिल्कुल ही लिली की तरह नाटक करती है। और मिया दूसरी तरफ सबको समझाने की लगती है कि ये लिली असल में नकली है और ये स्काई असल में लिली है। तो उसी टाइम वो रोबोट स्काई मिया से कहने लगती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरी स्किन छू के देख सकते हो। और साथ ही साथ एक एक करके बचपन में जो चीज़ उनके साथ हुआ था वो एक एक करके मिया को सारी घटनाएं बताने लगती हैं। और ये सब सुन के मिया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि असली में लिली कौन है और इस लड़की को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। यहाँ पे मिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्सा होके उनको मारने वाली थी कि ग्रैंडमा उसे रोक लेती है और साथ में मिया पे चिल्लाती भी है कि तुम बेवजह मुझे यहाँ पे बुला के मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरी तरफ उस केबिन में मिस्टर ली भी आ रहा होता है जिसका भनक उस रोबोट मतलब स्काई को हो जाती है, जिसके बाद वो अपना फेस छुपाते हुए बहाना मार के वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। उसके बाद मिस्टर ली आ जाते हैं यहाँ पे और आने के बाद लिली को अपने केबिन में बुला लेती है। थोड़ी देर में जब हम देखते हैं कि वो दोनों अपने केबिन में होते हैं तब मिस्टर ली लिली से पूछने लगती है उसका और मिया के रिलेशन के बारे में। पहले तो लिली को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले, उसके बाद वो अपना खुराफाती दिमाग चलाती है और उसके बाद उसे एक आइडिया आ जाता है और वो फटाफट मिस्टर ली से बोलने लगता है कि पहले देखो मैं तो एक ह्यूमन बीइंग रोबोट हूँ और मेरे को इतने अच्छे से प्रोग्राम किया गया है कि मैं ह्यूमन इमोशन को कैप्चर कर सकती हूँ और साथ में मुझे टेलीपैथी भी आती है। और सबसे बड़ी बात मिस मिया की एक छोटी बहन है और अपना टेलीपैथी के ज़रिए मुझे ये पता लगा है उन दोनों के रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनका रिलेशन बहुत पहले ही टूट चुका है। तो मुझे लगता है वो अपनी बहन को मिस करती होगी और ये हो सकता है कि उसका बहन का शक्ल और मेरी शक्ल मिलती हो जिस कारण वो बार बार मुझे ब्लेम कर रही थी।
तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो मैं क्यों ना उसे थोड़ा सा सिंपैथी दिखा दूँ। ये सब बात सुनकर मिस्टर ली सोचने लगता है, उससे पूछने लगता है कि तो फिर उसका पेरेंट्स का क्या हुआ। बाद में लिली फिर से बोलने लगती है और दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। सारी बात सुनने के बाद मिस्टर ली को अपने रोबोट पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होती है और वो सोचने लगता है तुम कितनी काइंड हार्टेड हो और तुम लोगों के बारे में इतना कुछ ज़्यादा सोचते हो और साथ में तुम सबकी मदद भी करते हो और तुम में इमोशनल भी फील करने का एबिलिटी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये सब सुन के। बट इस सब के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे हो। आ जाओ मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हें हग करती हूँ। इसकी ये हग वाली बात सुन के लिली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और साथ में थोड़ा सा शर्मा भी जाती है, क्योंकि ये सुनने के बाद उसका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया होता है। उसके बाद मिस्टर ली खुद से ही उसके पास जाते हैं और उसे हग करते हुए उसका पीठ थपथपाते हुए उसे कहने लगती है तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। उसके बाद लिली यहाँ पे सबसे बड़ा रिवॉर्ड मांगने लगता है। वो कहती है कि अगर तुम मर जाओ, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज़, अपना कंपनी, सब कुछ मेरे नाम कर देना। और यह इसके चलते हुए ली हंसते हुए और मुस्कुराहट के साथ उसे मना कर देता है। उसका जवाब सुनते हुए लिली फिर से कहने लगती है ठीक है, सब कुछ ना दो, कम से कम एक विला मेरे नाम कर देना। तो उसके जवाब में फिर से ली कहता है अरे जब मैं मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही मरूंगा, तुम्हारे सिस्टम को भी लाइफ टाइम के लिए ऑफ कर दूंगा। और फिर भी अगर तुम्हें एक विला और बड़ी सी स्विमिंग पूल चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, उसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदूंगा और उसमें तुम्हें और मुझे दफनाया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर लिली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिया को, जो अब श्योर हो चुकी थी कि उन दोनों में से एक तो रोबोट होती है और एक ह्यूमन बीइंग जो उसकी बहन होती है। इसके बाद से मिया उसके पीछा करने लग जाती है। दूसरे ही पल हम देखते हैं कि लिली अपनी प्यारी सी बेबी को लेके घर के अंदर जा रही होती है और पीछे से मिया उनको घूर ही रही होती है। और इस बात का बहुत ही जल्दी लिली को एहसास हो जाता है कि कोई तो उसे पीछा कर रहा है उसका। उसे एहसास होते ही मिया छुप जाती है और एमी को लेके लिली घर के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे इस प्यारी सी बच्ची का नाम एमी होती है। उसके रूम के अंदर जाने के बाद मिया बाहर आती है और वहाँ पे ठान लेती है कि इस बार तो वो उसका सच्चाई सबके सामने ला के रहेगी। और वह तुरंत ही मिस्टर ली को कॉल करती है और कॉल करने के बाद वो एक के बाद सारी चीज़ मिस्टर ली को बता रही होती है, जहाँ पे मिस्टर ली उसे जवाब देता है कि अगर तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया हो तो तुम्हें घर जाके सोना चाहिए, यहाँ पे अपना मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ। उसकी ये सारी बातें सुनकर मिया गुस्सा करती है और कहती है मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है, अगर तुम्हें मानना है मानो या फिर ना मानो। इसके बाद मिस्टर ली कॉल कट कर देता है, पर वो अपनी मनी मन बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाती है और साथ ही साथ ओवरथिंक भी करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पे उनके बिल्डिंग के सामने मिस्टर ली आया हुआ होता है। मिया उनको देखने के बाद जल्दी से उनको उस बिल्डिंग में उस घर के सामने लेके जाने की जिद करती। मिस्टर ली मिया से कहती है देखो, यहाँ पे ये मत सोचना तुमने मुझे बुलाया है तो मैं आ गई हूँ, मैं बस तुम्हें गलत प्रूफ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ। और याद रखना, अगर आज तुमने जो बात कही है वो अगर झूठ निकली तो याद रखना ये टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। और जिसके हाँ करते हुए मिया भी उसे कह देता है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिया बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं मिस्टर ली उनका दरवाज़ा नॉक करा होता है, जहाँ पे दरवाज़ा खोलते हुए एमी निकल आती है, जहाँ पे मिया उस एमी से पूछने लगती है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। और एमी कहने लगती है आंटी आप किसकी बात कर रहे हो। उसकी ये बातें सुनने के बाद मिया एमी को धक्का देने वाली थी, पर एमी पहले ही हट जाती है वहाँ से, क्योंकि वो नहीं चाहती उसे कोई ह्यूमन टच करे, क्योंकि एमी को भी मिस्टर ली जैसा सेम एलर्जी का प्रॉब्लम है। मिया विदाउट परमिशन रूम के अंदर आ जाती है और साथ में लिली और बाकियों को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ मिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एमी को धक्का दे देती है, जिसलिए एमी नीचे गिर जाती है। यहाँ पे ये देखने के बाद ली तो एमी को उठाना चाहता था, पर वो उसे टच नहीं कर सकती, नहीं तो उसे फिर से एलर्जी हो जाएगा। थोड़ी देर में
मिया को लिली की शूज़ देखती है, जो देख के मिस्टर ली को भी शक होने लगता है। थोड़ी देर में वो लोग देखते हैं वो शू पहन के जो लड़की आ रही थी वो कोई और होती है और एमी भी उसे ही मम्मा बुलाने लगती है। इसके बाद उन लोगों को वार्डरोब से कुछ आवाज़ आने लगता है, जिससे उन लोगों को शक होता है और वो लोग सोचते हैं उस वार्डरोब के अंदर लिली छुपी हुई है। वो उस वार्डरोब को खोलने जाने ही वाली होती है कि वो दूसरी लड़की सामने आ जाती है और उन लोगों से कहने लगती है, अभी अगर तुम लोग बाहर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। पर उस लड़की की कोई भी बात ना मानते हुए मिया उस वार्डरोब को खोल देती है और वहाँ पे देखती है कोई भी नहीं है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ली भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मिया के ऊपर। वो तुरंत ही मिया के पास आता है और कहता है, अभी अभी यहाँ से बाहर चलो, तुमने तुम्हारा आखिरी मौका भी खो दिया है। इसके थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घर से चली जाती है तो लिली अपने बेड के नीचे से निकलती है और अपना दोस्त, मतलब वो अनजान लड़की और कोई नहीं, लिली की दोस्त मिनी होती है, उसे थैंक यू भी कहती है वो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिया मिस्टर ली से एक और चांस मांग रही होती है, जहाँ पे मिस्टर ली उसे मना कर देते हैं। पर मिया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और ठान लेती है सबको एक्सपोज करना ही है उसे, और वो फिर से न्यू चाल एग्जीक्यूट करने में सोचने लगती है। इसके बाद हम दूसरे सीन देखते हैं जहाँ पे लिली जा रही होती है रास्ते से, तो उसे रास्ते में एक ओल्ड मैन दिखता है जो अचानक से बीमारी की वजह से नीचे गिर रही होती है। वो उसके पास आता है और मदद करने लगता है, पर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है और ये इसे कुछ भी नहीं हुआ होता है, बल्कि इसे मिया ने अपॉइंट किया होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे इस ओल्ड मैन के थ्रू लिली को किडनैप कर लिया जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं लिली को एक चेयर से बंधा हुआ होता है, जहाँ पे मिया भी होती है और साथ में वो कॉल लगा रही होती है मिस्टर ली को। मिया मिस्टर ली को वीडियो कॉल करी होती है, जहाँ पे मिस्टर ली उससे कहते हैं, मुझे पता है तुमने लिली को किडनैप करके रखा है, और इसके हामी भरते हुए मिया भी कहती है, हाँ, क्योंकि मैं इसका सच्चाई तुम्हारे सामने दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मिया दो चॉइस देती है मिस्टर ली को। पहला चॉइस ये है कि तुम इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दो और मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं सब कुछ जाके ग्रैंडमा को बता दूंगी। और दूसरी चॉइस ये है कि नंबर 1 चॉइस है तुम्हारा दूसरा चॉइस है, और हाँ, अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो तो सीधा सीधा जाके ग्रैंडमा से सब कुछ सच बता दो। इस सब चीज़ों से मिया को बहुत ज़्यादा खुशी तो मिल रही थी, पर मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और वो जानबूझ के उनका कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा खींच रहे थे। उसके बाद जब कॉल कट होता है तो मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि क्या उसका लोकेशन ट्रेस कर पाए तुम, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट उन्होंने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया होता है और इसी वजह से उस कॉल को खींच रहे थे मिस्टर ली, जिस कारण से वो ट्रैकिंग करने में आसानी हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिया ने कुछ गुंडे को भी हायर किया हुआ था इस रोबोट, मतलब इस लिली को मारने के लिए। यहाँ पे तुरंत ही वो गुंडा लिली के पास आता है और अपनी शार्प नाइफ से उसके गाल में एक स्क्रैच करने जाता है, तो वहाँ से खून आने लगता है, जो देख के वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए होते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक रोबोट है जिसे ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और इस खून से मिया समझ जाती है कि ये कोई रोबोट नहीं है बल्कि उसका खुद का बहन है, और वो उस नाइफ को लेके खुद ही मारने जाती है। और इतनी में ही यहाँ पे मिस्टर ली भी आ जाते हैं, जिसे देखते हुए मिया उनको कहती है, देखा, ये मेरी बहन है, ये कोई रोबोट नहीं है, और इसके गाल से तो खून भी आ रहा है। और ये सब देखने के बाद मिस्टर ली अपना असिस्टेंट का हाथ उठाता है और जोरों से मिया के गाल में एक थप्पड़ मरवाता है। वो खुद नहीं मारता क्योंकि उसको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, और इसके बाद वो खुद आके लिली को छुड़ाने लगता है, जो देख के मिया कहती है, ये तुमसे झूठ पे झूठ कहे जा रही है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। उसे मना करते हुए मिस्टर ली कहता है, देखो, मुझे तुम पे कोई भी विश्वास नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ तो सिर्फ इसको। पर सुनो, आगे चल के अगर तुमने ये सब हरकतें फिर से एक बार करने की कोशिश की और इसे चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो मैं तुम और तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। बस यहाँ पे ही मिया का प्लान ख़त्म नहीं होता है, वो साथ में ये भी कहने लगता है, आज से 5 साल पहले की याद है तुम, जहाँ पे तुम एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड किए थे, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, और इसका मैं तुम्हें प्रूफ भी दे सकती हूँ। सुबह कुछ नोट्स देखे थे, और साथ ही साथ मिया उन नोट्स के बारे में बोलने लगती है, और साथ में मिया अपना ड्रेसेस, रूम नंबर सब कुछ बोलने लगती है।
मिस्टर ली भी मानते हुए उसे चुप करवा देता है कि और कुछ आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि 5 साल पहले उन दोनों के ड्रिंक में जो ड्रग मिला हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि मिया ने मिलाया था, जिससे लिली का नाम खराब हो और उसके फैमिली से लिली को निकाल दिया जाए। और उसके प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे मिया सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि मिस्टर ली को वो पा सके और मिस्टर ली का सब कुछ उसका हो जाए। मिस्टर ली कहते हैं अगर तुम सच कह रहे हो तो उसका एक ही रास्ता है जिससे सब कुछ पता लग जाएगा, वो है टच करना। उसके साथ साथ मिया उसे टच करती है पर मिस्टर ली को कुछ भी नहीं होता है, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा यकीन हो जाता है शायद ये यही लड़की है, क्योंकि उस रात को उस लड़की को छूते हुए उसको कोई भी एलर्जी नहीं हुआ था। जहाँ पे इसे देख के मिया मनी मन सोचने लगती है, इसको लगा था मेरे को टच करने से इसको एलर्जी होगा, नहीं मैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हूँ। उसके बाद मिया मिस्टर ली को हक करने लगता है, जो देख के लिली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे लिली मिस्टर ली के साथ अपने ऑफिस के केबिन में होती है और वहाँ पे मिया आ जाती है और साथ ही साथ लिली को चिढ़ाने लगती है। उसे देख के लिली बोलने लगती है अभी के अभी केबिन से बाहर निकलो, अगर मिस्टर ली यहाँ पे आएंगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मिया उसके जवाब देते हुए कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। साथ में वो अपना रिंग भी दिखाती है और कहती है बहुत जल्द मेरी उससे शादी होने वाली है और एंगेजमेंट भी। इसके बाद पता लग जाएगा कि उसके लाइफ से कौन निकलता है, तुम या फिर मैं। ये सब देख के लिली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है एक रात में ऐसा क्या हुआ जिससे इतना जल्दी हो गया। तुरंत ही थोड़ी देर में यहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है। मिया को लगता है वो उनका साइड लेगा, पर यहाँ पे मिस्टर ली कहने लगते हैं मिया ये ऑफिस है, अच्छा ये होगा कि तुम मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। ये बातें सुनकर तुरंत ही मिया वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिया अपनी केबिन में होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। उसके बाद वो उस साइंटिस्ट को कॉल करती है, क्योंकि मिया को पता था अगर सच्चाई ली को पता चल जाए कि वो कोई रोबोट नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है तो सबसे ज़्यादा बुरा उसे ही लगेगा और इससे अल्टीमेटली जीत मिया की ही होगी। उसके बाद वो साइंटिस्ट को डराने और धमकाने लग जाती है, जहाँ पे डरती हुई वो साइंटिस्ट मिया से कहती है उस रोबोट को रीसेट करने में समय लगता है। जहाँ पे मिया जवाब देती है देखिए मुझे इतना कुछ नहीं सुनना, मैं बस इतना चाहती हूँ वो रोबोट मेरा का मन माने और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपका वहांडा सबके सामने फोड़ दूंगा और ये सारी काम मेरे एंगेजमेंट के पहले हो जाना चाहिए। और उसके बाद को साइंटिस्ट मान भी लेता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ली अपने केबिन में आता है और लिली को सोया हुआ पाता है। उसके बाद वो अपना जैकेट उतार के लिली को दे देता है, जिसके उसे ठंडा ना लगे और ये कोट उसको ओढ़ते हुए वो दोनों के अंदर फासला बहुत ही कम हो जाता है। वो दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे और इस बार उसे देखते हुए मिस्टर ली के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, पर वो सोचती है ये तो बस एक रोबोट है। और उसके बाद लिली के पास बैठ के वो अपना प्रेजेंटेशन का सारा काम कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे मिया आता है और ली से बात करने लगता है कि देखो हम दोनों के अंदर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी इस लिली की वजह से। जिसके जवाब में मिस्टर ली कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार मेरे असिस्टेंट को बीच में लाओ। और इसी के साथ साथ मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जो देख के मिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और साथ में ये कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी वो रोबोट हमारे साथ रहेगी। और गुस्सा करके वहाँ से मिया चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद हमें देखते हैं कि मिस्टर ली को एक कॉल आया हुआ होता है, जो होता है इन्वेस्टिगेटर का, जो कहने लगता है कि उस दिन उस होटल में मिस मिया भी थी, लेकिन अपने कमरे में जहाँ पे आप थे वहाँ पे मिस मिया आई ही नहीं थी। आपके साथ उस दिन कोई और लड़की थी, पर फ़िलहाल उसका फेस कुछ क्लियर नहीं है। पर अब टेंशन मत लीजिए, हम बहुत ही जल्दी पता लगा लेंगे असल में वो लड़की थी कौन। इस कन्वर्सेशन से ली कंफर्म हो जाता है कि उस दिन वहाँ पे इस सब के पीछे मिया थी, जिस कारण इस सब के बारे में मतलब उस नोट्स के बारे में मिया को इतने अच्छे से पता है। और साथ ही साथ उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि वो मुझसे इतनी बड़ी झूठ कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली मिस्टर ली के केबिन में बैठे हुए, वहाँ पे मिया भी आ जाते हैं और यहाँ पे हमें साफ साफ पता लगता है कि मिया से लिली को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मिया बस अब ऑर्डिनरी गर्ल नहीं रही, वो मिस्टर ली की फियांसे बन चुकी है। और उसे जेलस फील करवाने के लिए
मिया बार बार लिली के सामने आ रही है। इसके साथ साथ लिली उसे बाहर जाने के लिए कहती है, पर मिया उसे कहती है रुको, तुम्हारे लिए अभी भी एक और सरप्राइज़ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मिया कुछ इशारा करती है और वहाँ पे असली स्काई रोबोट आ जाती है और साथ में लिली को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो फिर से रिस्टार्ट हो चुका है और सारे अपडेट कंप्लीट हो चुका है। और अब स्काई की ओनर है मिया, और अब से जो जो कमेंट मिया देगा वही सिर्फ स्काई सुनेगी। और अब से असली स्काई रोबोट बस मिया को ही प्रोटेक्ट करेगी। यह सब देख के लिली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। इस सब से लिली अब सब कुछ समझ जाती है कि उसके बहन को सब कुछ पता चल गया है कि कौन असली लिली है और कौन रोबोट है। थोड़ी देर में यहाँ पे मिस्टर ली आ जाती है। तब तक मिया उस रोबोट को लेके चली गई थी। जहाँ पे मिस्टर ली लिली के पास आती है तो लिली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पर चिल्ला के बोलने लगती है कि तुम्हारे पहले से ही एक फियांस है, तो मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। बदले में ली कहने लगता है तुम तो एक रोबोट हो ना, इतना इमोशन क्यों फील कर रहे हो। और इसके साथ साथ लिली ये भी कहती है मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो, और मिस्टर ली को एक थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो साइंटिस्ट को कॉल लगाती है। उसके बाद लिली साइंटिस्ट को कॉल लगाती है और कामली बात करने लगती है, जहाँ पे साइंटिस्ट उसे सब कुछ बताने लगती है और कहती है और बस एक हफ़्ता रुक जाओ। लिली सीधा मना कर देती है साइंटिस्ट को, पर साइंटिस्ट फिर भी कहने लगता है कि मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा, प्लीज़ तुम एक हफ़्ता और रुक जाओ और उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम मिल भी जाएगा। तब तक प्लीज़ तुम थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से डील कर लो। इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा एंगेजमेंट वाले दिन को। मिया बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, जो लिली को कह रही होती है एक बड़ा सा नाइफ़ लाके केक को कट करने के लिए। जहाँ पे लिली बड़ा सा नाइफ़ उठाती है और मिया की ओर देख के कहती है ये तो तुम्हारा है ना, तो तुम खुद ही कट क्यों नहीं करते। इस सब के बाद मिया ऐसे नाटक करती है जैसे कि ये रोबोट उसे मार रही होती है और उसे धमकी दे रही होती है। आसपास के सारे गेस्ट इस सब से डर जाते हैं। आसपास के सारे गेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और इतनी ही देर में ली भी आ जाता है और मिया मिस्टर ली से शिकायत करने लगता है, देखो यहाँ पे ये रोबोट मुझे धमकियाँ दे रही है, साथ में मारने की कोशिश कर रही है, मैं ऐसा कैसे जी पाऊँगी इस रोबोट के साथ। जहाँ पे मिस्टर ली उनसे प्रूफ मांगने लगती है और मिया के साथ साथ आसपास के सारे गेस्ट बोलने लगती हैं हाँ हम सब ने देखा है अपने आँखों से। जहाँ पे मिस्टर ली कहती है आँखों से देखना ही सिर्फ सबूत नहीं होता है, मुझे एक ठोस सबूत चाहिए। अगर कोई यहाँ पे वो सबूत ला के देगा तो मैं उसे इनाम के तौर पे 1 मिलियन दूंगा, पर अगर वो सबूत झूठ हुआ तो इंसान का जान अपने आप ही चला जाएगा। उसकी ये बातें सुन के सारे लोग आसपास के घबरा जाते हैं। दूसरे ओर हम यहाँ पे असली रोबोट मतलब स्काई रोबोट का आते हुए देखते हैं, जो यहाँ पे आने के साथ साथ झूठ मतलब मिया का सिस्टर के तौर पे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो आने के बाद ही लिली के ऊपर ब्लेम लगाने लगती है, जो होता है मिया का कमांड कि ये लड़की मतलब ये रोबोट मेरा शक्ल चुराया है और मेरी जैसी हरकतें और एक्टिंग भी करती है और सबके साथ बुरा बर्ताव भी करता है। इसके साथ साथ मिस्टर ली इस मैटर को यहाँ पे सॉल्व कर देती है और उनका एंगेजमेंट सेरेमनी आगे बढ़ने लगता है। तुरंत ही वो पल आता है जहाँ पे रिंग सेरेमनी होने वाली थी। मिस्टर ली मिया के उंगलियों पे रिंग पहनाने ही वाला होता है कि वो मिया से कहने लगती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जो सुनकर मिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तुरंत ही हमें बड़े स्क्रीन पे मिया का कुछ फ़ोटो दिखाया जाता है, जो देखकर मिया को साफ पता लग रहा था कि ये शादी अब नहीं हो सकती और यहाँ पे ये कैंसिल होने ही वाला है। और यहाँ पे मिया की फ़ोटो बहुत सारे लड़कों के साथ होती है, जो देख के मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और ये सारी प्लान मिस्टर ली का ही होता है, पर वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो, और साथ ही में वो अपना गुस्से में आके वो रिंग को फेंक देते हैं और इसके साथ साथ वो एंगेजमेंट को भी तोड़ देते हैं। और दूसरे ही पल हम देखते हैं स्काई रोबोट का मेमोरी फिर से रिस्टार्ट कर दिया होता है साइंटिस्ट ने, और इस बार उसका ओनर फिर से लिली होता है। जहाँ पे लिली स्काई को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही थी और वो ली के सामने ऐसे आके एक्टिंग करती है, जहाँ पे वो स्काई रोबोट कहने लगती है कि उसकी बहन ने उसके साथ कितना बुरा किया है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करती है और साथ में नीचे बैठ भी जाती है साथ में रोती हुई।
इसी के साथ साथ ये तमाशा के साथ इंगेजमेंट सेरेमनी यहाँ पे ही ख़त्म होती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली अपने घर में होते हैं, जहाँ पे वो गम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे क्योंकि उसका रोबोट उनसे छीन लिया गया था। इसी के साथ साथ उस साइंटिस्ट का कॉल भी आ जाता है मिस्टर ली के पास, जहाँ पे वो कहते हैं कि अभी भी इसे ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर दूसरी तरफ मिस्टर ली को उस रोबोट की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसे एहसास होता है कि वो उस रोबोट के प्यार में है, पर उसे यकीन नहीं होता है कि वो आखिरकार एक रोबोट के प्यार में गिर गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली को, और उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया होता है। वो अपनी बेटी एमी के साथ कहीं पे जा रही होती है, जहाँ से हमें पता लगता है वो दोनों मतलब लिली और एमी यहाँ से दूर नहीं बल्कि बहुत ही दूर जा रहे थे, मतलब चाइना को छोड़ के यूएस सेटल होने जा रहे थे। वो दोनों जिस कार में जा रहे थे वहाँ पे न्यूज़ चल रहा था कि मिस्टर ली का कुछ एक्सीडेंट हो गया है। लिली इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है और साथ ही साथ भागती हुई हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पे जाते ही वो असिस्टेंट को बैठी हुई दिखती है और उसका असिस्टेंट एक बेड के और इशारा करता है जहाँ पे एक लाश होता है। लिली को लगता है कि ये लाश मिस्टर ली की होती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है और एकदम टूट ही जाती है। अगले पल हम देखते हैं मिस्टर ली तो बिल्कुल ठीक होते हैं, जिसे देख के लिली सबसे पहले उनके पास आके उन्हें मारने लग जाते हैं और साथ में ये भी कहती कि आखिर चल क्या रहा है। बाद में मिस्टर ली लिली से कहने लगते हैं मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी इमोशन को, और उसके बाद धीमे धीमे मिस्टर ली लिली के पास अपने फीलिंग्स को कन्फेस भी करता है। पर लिली साफ मना कर देती है क्योंकि उसने ऑलरेडी उनसे बहुत सारा झूठ कह दी होती है और उसे इस बात का एहसास था कि जब मिस्टर ली को पता चलेगा इस सारे झूठों के बारे में तब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो उनको मना करके लिली वहाँ से जा रही होती है, पर मिस्टर ली मना करके उसे एक मौका देना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अपने घर पे होता है, जहाँ पे मिस्टर ली अपना कोट उतार के लिली को पहना रहे होते हैं और इसी के साथ साथ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो उस गार्डन में चली गई होती है जहाँ पे एमी खेल रही थी, जहाँ पे वो एमी की बालों की सैंपल ले लेती है क्योंकि उसे मिस्टर ली के साथ डीएनए टेस्ट करवानी थी। इसके बाद मिया एक और प्लान बनाने लगती है जहाँ पे वो हायर करती है एक छोटे से बच्चा और उनकी माँ को जो बहुत ही ज़्यादा गरीब दिख रहे थे, और साथ में ये भी कहते हैं उन लोगों को एक्टिंग करना पड़ेगा कि 5 साल पहले उस कमरे में और कोई नहीं बल्कि वो लड़की थी, और उन दोनों को लेके वो अपने घर में आते हैं जहाँ पे मिस्टर ली होते हैं, और इन दोनों के साथ साथ मिया डीएनए टेस्ट रिजल्ट को भी लेके आया होता है। मिस्टर ली मिया के ऊपर यकीन तो नहीं करना चाहते, पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर यकीन तो करना ही पड़ेगा। तुरंत ही थोड़ी देर में वहाँ पे लिली आ जाती है जो ये सारी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पे मिस्टर ली लिली को समझा रही होती है कि यकीन मानो उस समय मेरे ड्रिंक पे किसी ने ड्रग मिला दिया था जिस कारण ये सब हादसा हो चुका है। लिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसी टाइम वहाँ पे मिया आ जाती है आग में घी डालने के लिए, और थोड़ी देर में ही वहाँ पे ग्रैंडमा भी आ जाते हैं जो लिली को देखते हुए उसे कहती है अब तुम्हें मेरी बेटे की ज़िंदगी में रहने की अब और कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको देखते हुए लिली भी कहती है मुझे कौन सा रहना है आपके बेटे के साथ। ये सारी बातें सुनकर तो लिली को अपने कान में यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर लिली ये सब बोल क्या रहा है। बाद में लिली अपने साइड से सब कुछ क्लियर कर देती है और साथ में कहने लग जाती है कि देखो मैं एक रोबोट हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। अगर आगे चल के कोई मेरे फंक्शन को रिस्टार्ट कर दिया तो मैं फिर से किसी और के प्यार में गिर जाऊँगी, कोई और मुझे कमेंट देने लगेगा, और हमारे बीच जो है ये कोई भी प्यार व्यार नहीं है, ये बस एक फंक्शन है जो मेरी सिस्टम में इंस्टॉल है। और साथ में वो ये भी समझाने लगता है कि इंसान और रोबोट कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। मिस्टर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लिली के ऊपर और उसे चले जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने घर में होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पे मिया भी आ जाते हैं, जहाँ पे उनको मैनिपुलेट करने का अच्छा मौका था मिया के पास, और मिया इस सिचुएशन का बहुत पूरी फ़ायदा उठाना चाहती थी। पर अभी मिस्टर ली नशे में तो होते हैं पर उनको अभी तक होश होता है, इसलिए वो मिया को बार बार भगा रहे थे वहाँ से। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर ली लिली को लेके शोरूम आ गया होता है,
और वो लिली से कहने लगते हैं, तुम अभी भी मेरा असिस्टेंट हो, मैं चाहती हूँ तो मेरे लिए कुछ ड्रेसेस को ट्राई करो। और जब भी वो अपनी ड्रेसेस को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में गई होती है, उसी टाइम मिस्टर ली को इन्वेस्टिगेटर का कॉल आ जाता है। वो लोग मिस्टर ली को कहने लगते हैं, हमें एक वीडियो मिला है वहाँ की गेट की सीसीटीवी फुटेज का, जिससे हमें पता लगा कि उस दिन आपका असिस्टेंट भी वहाँ पे एंट्री लिए थे। पर अभी भी सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़्यादा ब्लर है, जिस कारण हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। इस कॉल कट होने के बाद मिस्टर ली लिली के पास चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिया और सिया को, जो साथ में उस छोटे से बच्चे को भी लेके आया होता है, और वो लोग शॉपिंग करने आए हुए थे, और वो लोग देखते हैं सामने लिली है। इसके साथ साथ उन तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, और इस झगड़े के अंदर उस बेचारे बच्चे को चोट लग जाती है। थोड़ी देर में बहुत जल्दी के मारे वो लोग उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल आए होते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे मिस्टर ली भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिया और मिया दोनों ही लिली के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं सारे, जो देखकर लिली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहने लगती है गुस्से में, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम लोग। थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, और डॉक्टर के सामने मिस्टर ली कहने लगता है, आप लोग मानते हैं ना कि ये मेरा बेटा है, तो मैं अभी के अभी यहाँ पे फिर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ और रिपोर्ट निकलवाना चाहती हूँ। ये बात सुन के मिया और सिया मतलब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। डर के मारे सिया मतलब वो लड़की जो झूठ कह रही थी, वो सब कुछ सच बता देती है, और मिस्टर ली के सामने माफ़ी मांगने लगती है कि ये सब कुछ मिया का चाल है। इसके साथ साथ इन दोनों का भंडा फूट जाता है, और यहाँ पे तो मिस्टर ली को पहले से ही पता होता है कि वो बच्चा मिस्टर ली का बच्चा नहीं है। साथ में वो लोग ये भी कहने लगते हैं कि असल में लिली जो है वो कोई रोबोट नहीं है, असल में इंसान है, और मिया के साथ पिछले दिन जो था वो असली रोबोट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिली बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लिली को होश आ जाती है, और उठ के वो सामने मिस्टर ली को देखती है, और उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। अब मिस्टर ली बोलने शुरू करते हैं, मुझे शुरू में शक तो था कि तुम एक इंसान हो, पर मैंने चेक किया था, उस टाइम मुझे पता लग गया था कि तुम एक रोबोट ही हो, पर धीरे धीरे मुझे समझ सब कुछ आ गया था कि असल में तुम एक इंसान हो, कोई रोबोट नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा इमोशन और तुम्हारा बिहेवियर और साथ में हमारा जो फाइनल झगड़ा हुआ था वो सब कुछ बयां कर गया था। इसलिए मैं तो पहले से ही डिसीजन ले लिया था कि यहाँ पे मैं तुम्हें मनाने के लिए आऊँगा। और सबसे बड़ी बात साइंटिस्ट है, मैं बात कर चुकी हूँ। थोड़ा गुस्सा तो मैं था तुम पर आखिरकार मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो कैसे हो सकता है। ये सब सुन के लिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और बाद में वो दोनों एक दूसरे का हक भी कर लेते हैं। इतने में ही थोड़ी देर में यहाँ पे एमी आ जाती है, और आने के बाद जब मिस्टर ली को टच करते हैं, ली को कोई भी एलर्जी नहीं होता है, और साथ ही एमी के ऊपर भी कोई भी असर नहीं होता है एलर्जी का। इसके साथ साथ लिली अपने बेबी से मिस्टर ली को इंट्रोड्यूस करवाती है, और साथ ही साथ लिली 5 साल पहले हुआ हादसे के बारे में भी बताने लगती है, और उससे वे शक किए हुए तुरंत ही मिस्टर ली अपना फ़ोन निकालती है और उस होटल का वीडियो दिखाने लगता है, और इसके बारे में उन दोनों के अंदर कन्वर्सेशन चलने लगता है, और इससे उन दोनों को क्लियर हो जाता है। लिली कहती है, तो फिर इसका मतलब है उस रूम पे और कोई नहीं था बल्कि मैं ही था। इसके साथ साथ हम देखते हैं उन दोनों के सामने सच्चाई आ चुकी थी, जहाँ पे हम एक बहुत ही प्यारी सी हैप्पी फैमिली देखते हैं। और इसी के साथ साथ मिस्टर ली एमी से प्रॉमिस भी करती है, अब से मिस्टर ली एमी को बहुत ही संभाल के रखेगा, साथ में एक अच्छा लाइफ भी उसे देगा, अच्छे टॉयज़, अच्छे एजुकेशन और अच्छी ज़िंदगी देगा। और इसी के साथ साथ ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बाय बाय।